Good morning, students. Welcome you all in the next lecture of motion. So, what I will discuss in this lecture, that is different types of motion. Actually, motion has different types. One is known as uniform motion, and one is known as non-uniform motion. Non-uniform motion. Try to understand what is the meaning of this. First get the definition of uniform motion. If any object will cover equal distance in equal interval of time, then motion is said to be uniform motion. Motion is said to be uniform motion. That is the definition of non-uniform motion. If any object will cover unequal distance in equal interval of time, then motion is said to be non-uniform motion. Non-uniform motion. Clear? So that is the definition. Then I will explain you that what is the meaning of. First get the definition. Can I have this? Now understand that what is the meaning of it. Suppose this is y-axis and let's say this is x-axis. This is x-axis और यहां पे मैंने किसको पिंकी अभी यहाँ पे ऑरिजिन पे सी इज एट ऑरिजिन का मतलब क्या होता है 0, 0. अच्छा लेट्स से दिस इज 1. अच्छा इसको मैं क्या मान लेता हूं डिस्टेंस वाई एक्सिस पे. अच्छा आप लोगों को मैं एक चीज और बताता हूं. अभी मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में थोड़ा सा देखेंगे. इसके बारे में डिस्टेंस टाइम ग्राफ. तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है इसको पहले समझते हैं. थोड़ा सा यहां पे समझ लेते हैं. डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है पहले समझते हैं. डिस्टेंस टाइम ग्राफ में सबसे पहले क्या आ रहा है तो डिस्टेंस आ रहा है. जो सबसे पहले आता है उसको हम लोग y एक्सिस पे लिखते हैं. कहां पे y पे. बाद में क्या आ रहा है टाइम आ रहा है तो टाइम को हम लोग x एक्सिस पे लिखेंगे. कहां पे x एक्सिस पे लिखेंगे. तो जो पहले आएगा उसको y पे. तो y पे डिस्टेंस को लिखेंगे. किसको डिस्टेंस को. और x पे किसको लिखेंगे टाइम. अब डिस्टेंस भी एक फिजिकल क्वांटिटी और टाइम भी फिजिकल क्वांटिटी है. दोनों का यूनिट भी होगा. तो आप जब भी ग्राफ बनाएंगे रिमेंबर माय वर्ड. आप जब भी ग्राफ बनाएंगे तो आपको उसका यूनिट भी लिखना पड़ेगा कि आप डिस्टेंस को किस में मेजर. तो हम यहाँ पे डिस्टेंस को मीटर में मेजर करेंगे और टाइम को सेकेंड में. ये इसका ऐसा यूनिट है. क्या है टाइम का ऐसा यूनिट क्या है सेकेंड और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर. ठीक है. अब मान लीजिए कि मैं पिंकी को बोला पिंकी तुम एक काम करो कि तुम्हें लेट्स सपोज दिस इज 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड. क्लियर. नेक्स्ट दिस इज 1 मीटर 2 मीटर
3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। ग्राफ पेपर में आप लोग ऐसा देखते हो, मैंने पिंकी को बोला कि पिंकी तुम्हें 1 सेकेंड में 1 मीटर जाना है, इन 1 सेकेंड यू हैव टू गो 1 मीटर डिस्टेंस। तो पिंकी बोली ठीक है सर मैं जाती हूँ। तो पिंकी ऐसे आए, तो 1 सेकेंड पे आप लोग क्या करेंगे कि एक परपेंडिकुलर यहां से यहां खींचेंगे और एक परपेंडिकुलर 1 सेकेंड पे यहां से यहां, एक परपेंडिकुलर यहां पे, एक परपेंडिकुलर यहां पे, ये दोनों लाइन क्रॉस करेगा ना किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने नोट कर लिया। तो पिंकी आपके कंप्लीशन ऑफ 1 सेकेंड कहां चली आएगी, 1 मीटर डिस्टेंस पे। तो 1 सेकेंड में पिंकी कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 1 मीटर। मैंने पिंकी को बोला कि तुम एक और काम करो कि अगला 1 सेकेंड में, दैट मींस इन नेक्स्ट 1 सेकेंड यू हैव टू गो नेक्स्ट 1 मीटर। तो अगला 1 सेकेंड में, दैट मींस 1 सेकेंड से 2 सेकेंड में इसे नेक्स्ट 1 मीटर जाना है। तो 2 मीटर पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचिए और एक 2 सेकेंड पे परपेंडिकुलर लाइन खींचिए, बोथ विल मीट एट सम पॉइंट। लेट्स से पिंकी आपके द कंप्लीशन ऑफ 2 सेकेंड कहां चली जाएगी, 2 मीटर पे। मैंने पिंकी को बोला पिंकी रुको नहीं, इसी चीज को चालू रखो, यू हैव टू कंटिन्यू दिस थिंग। तो नेक्स्ट 1 सेकेंड में मैंने पिंकी को फिर से बोला कि नेक्स्ट 1 मीटर जाओ। तो पिंकी कहां चली जाएगी, यहां चली जाएगी। इन नेक्स्ट 1 सेकेंड अगेन पिंकी को मैंने बोला नेक्स्ट 1 मीटर जाओ। तो पिंकी कहां चली जाएगी, यहां चली जाएगी, राइट। अगेन इन नेक्स्ट 1 सेकेंड मैंने पिंकी को बोला नेक्स्ट 1 मीटर जाओ। तो पिंकी विल कम ऑन दिस पॉइंट, राइट, पिंकी विल कम ऑन दिस पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, एक सॉफ्ट हैंड से इस सब पॉइंट को मिला देंगे। तो हम क्या करेंगे, अपने सॉफ्ट हैंड से इस सब पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे। इफ यू विल मैच दिस नाउ, देन दिस लाइन विल कम, दिस ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन। ये जो लाइन आपको मिलेगा ना, ये लाइन स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और ये इसमें आप लोग एक चीज को नोटिस करेंगे कि पिंकी हर एक सेकेंड में आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ईच एंड एवरी सेकेंड वो 1 मीटर जा रही है। 1 सेकेंड के बाद 1 मीटर पे, अगला 1 सेकेंड में नेक्स्ट 1 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकेंड में नेक्स्ट 1 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकेंड में नेक्स्ट 1 मीटर, राइट। तो हर एक सेकेंड में वो 1 मीटर आगे जा रही है। इज इट क्लियर? फर्स्ट 1 सेकेंड में 1 मीटर गई, 2 सेकेंड के बाद 2 मीटर, 3 सेकेंड के बाद 3 मीटर, 4 सेकेंड के बाद 4 मीटर एंड 5 सेकेंड के बाद 5 मीटर। तो इन आफ्टर ईच 1 सेकेंड वो 1 मीटर जा रही है। तो क्या इक्वल डिस्टेंस वो इक्वल टाइम में जा रही है? देखना, क्या इक्वल डिस्टेंस हर 1 मीटर वो हर 1 सेकेंड में जा रही है? तो इक्वल डिस्टेंस वो इक्वल टाइम में जा रही है। तो इसी टाइप के मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। कैसे बोलेंगे? If any object will go equal distance in equal time interval, then this type of motion is known as uniform motion. Is it clear? Okay. Oh, sorry, there are one mistake. तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, राइट? दिस स्टेटमेंट का राइट ग्राफ ऑफ ए यूनिफॉर्म मोशन, ग्राफ ऑफ ए यूनिफॉर्म मोशन will be a straight line, will be a straight line। अब हम थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ को देखते हैं। समझिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ को। अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं? इफ एनी ऑब्जेक्ट विल कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम बनाएंगे ना, इसका जो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे, डिस्टेंस को हम लोग मीटर में और टाइम को सेकेंड में मेजर करेंगे। तो इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे भी हो सकता है, जैसे इसके डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसे भी आ सकता है। ये बस स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, बाकी का कुछ भी हो सकता है। या फिर ऐसे नहीं होगा तो फिर ऐसे होगा, इसका कोई फिक्स नहीं है। जैसे उसका फिक्स है ना, ऐसे होगा, या फिर ऐसे नहीं होगा तो आप कैसे भी खींच लीजिए ना, ऐसे होगा। तो ये सब क्या है? नॉन यूनिफॉर्म, मतलब अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम में जा रहे हैं। जैसे आप ऐसे समझिए इस चीज को कि मैंने इसको बोला कि लेट सपोज दिस इज 1 सेकेंड, दिस इज 2 सेकेंड, दिस इज 3 सेकेंड, दिस इज 4 सेकेंड, दिस इज 1 मीटर, लेट से दिस इज
1 मीटर, दिस इज 2 मीटर, दिस इज 3 मीटर एंड दिस इज 4 मीटर। तो ये क्या किया, हम इसको बोले 1 सेकेंड में 1 मीटर जाने, तो ये गया। नेक्स्ट 1 सेकेंड में ये क्या किया कि ये नेक्स्ट 1 सेकेंड में 3 मीटर चला गया। तो ये गैप क्या था, स्ट्रेट लाइन बना, देखिए ये स्ट्रेट लाइन है नहीं। अब नेक्स्ट 1 सेकेंड में मान लीजिए ये 8 मीटर चलाएगा, तो 8 मीटर मान लीजिए 7 मीटर कहीं यहाँ पे, तो नेक्स्ट 1 सेकेंड में ये यहाँ पे चलेगा, तो ये कैसा बन जाएगा, ऐसे। तो ये क्या स्ट्रेट लाइन है नहीं, मतलब दिस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। तो जब भी स्ट्रेट लाइन आपको नहीं बने तो हम वो गैप क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन गैप विल नॉट बी ए स्ट्रेट लाइन, गैप ऑफ ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन विल नॉट बी ए स्ट्रेट लाइन। क्लियर, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का गैप स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकता। नाउ वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट एक्सीलरेशन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे एक्सीलरेशन के। अच्छा, एक्सीलरेशन से पहले मैं स्पीड तो अभी तक डिस्कस नहीं किया हूं, पहले स्पीड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन पहले देखिए, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, in unit time is known as speed, is known as speed। अच्छा, जैसे समझिए कि स्पीड ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट है 5 मीटर पर सेकेंड, और सेकेंड ऑब्जेक्ट का स्पीड ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट का स्पीड मान लीजिए यह है 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम अगर आपसे ये पूछे कि किसका स्पीड ज्यादा है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का स्पीड ज्यादा है या सेकंड ऑब्जेक्ट का स्पीड ज्यादा है, हमारा आंसर क्या होगा, सेकंड ऑब्जेक्ट का स्पीड ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि सेकंड ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस जा रहा है और फर्स्ट ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में ओनली 5 मीटर डिस्टेंस जा रहा है। तो कौन ज्यादा स्पीड से जा रहा है, सेकंड ऑब्जेक्ट ज्यादा स्पीड से जा रहा है। मतलब यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकेंड या 1 मिनट या 1 आवर यूनिट टाइम में कोई कितना डिस्टेंस जा रहा है, कोई कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसे ही बोलते हैं स्पीड। जैसे मान लीजिए हम 1 सेकेंड में 20 मीटर जा रहे हैं और आप 1 सेकेंड में 10 मीटर जा रहे हैं, तो किसका स्पीड ज्यादा हुआ, हम 1 सेकेंड में, मतलब टाइम में कोई पार्शियलिटी नहीं है, वो था गेटिंग 1 सेकेंड, लेकिन हम 20 मीटर जा रहे हैं और आप बस 10 मीटर जा रहे हैं, मतलब हम यूनिट टाइम में 1 सेकेंड में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और आप 1 सेकेंड में कम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो किसका स्पीड ज्यादा होगा, जो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा उसका स्पीड ज्यादा होगा। तो स्पीड ऑफ डिस्टेंस कवर इन यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। स्पीड समझे, स्पीड क्या होता है, तो स्पीड स्केलर क्वांटिटी होता है, राइट। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। अगर हम यूनिट ऑफ स्पीड का बात करें तो यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगा, तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, पहले स्पीड का फॉर्मूला तो मैं लिखा नहीं, स्पीड का फॉर्मूला ये भी आपको याद रखना है। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। मतलब s इज इक्वल टू g बाय t, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड को हम s से लिख लेते हैं, डिस्टेंस को d से और टाइम को t से। तो यूनिट यहां से देखिए, यूनिट कैसे बनेगा, यूनिट आपको जब भी बनाना है ना, आपको फॉर्मूला के पास जाना पड़ेगा। यूनिट बनाने के लिए आपको फॉर्मूला के पास आना पड़ेगा। और फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकंड। तो मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, दैट मींस मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड क्या होगा यूनिट, मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड। या इसी को हम लिख सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स। एक्चुअली क्या होता है, मैथ में क्या होता है कि 1 बाय x को आप x इनवर्स लिख सकते हैं। ऐसे 1 बाय सेकंड को आप सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं। ऐसे 1 बाय x स्क्वायर होगा ना, तो मैथ में आपको कैसे लिखेगा, x की पावर -2, ठीक है। 1 बाय y होगा तो y का पावर -1, ऐसे करेंगे। ऐसे 1 बाय सेकंड है तो सेकंड की पावर -1, उसको बोलते हैं मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है।
तो आप यूनिट भी समझ गए, स्पीड का डेफिनेशन भी समझ गए। थोड़ा सा वेलोसिटी के बारे में भी हम डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है। समझिएगा कि वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर या स्केलर? वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो राइट इट, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो जब भी हम वेलोसिटी का क्वेश्चन करेंगे हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और क्या है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? अगर हम यूनिट ऑफ वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का यूनिट यहां से देखिए फॉर्मूला से बन जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट में तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब लेंथ है। लेंथ को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? मीटर में। मीटर डिवाइडेड बाय टाइम को सेकंड में। तो मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड दैट मींस क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। मीटर बाय सेकंड दैट मींस क्या हो जाएगा? मीटर सेकंड इनवर्स। इसका मतलब क्या हम ये बोल सकते हैं ये स्पीड का और वेलोसिटी का दोनों का यूनिट सेम है। बोल सकते हैं ये स्पीड का और वेलोसिटी का दोनों का यूनिट सेम। थोड़ा सा यहीं पे हम समझ लेते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होता है। क्या समझ लेते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होता है। इस सब पे हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे, बट लास्ट में हम पूरा चैप्टर का न्यूमेरिकल एक साथ ले लेंगे। अभी बस कंसेप्ट सीख लीजिए, लास्ट में हम पूरा न्यूमेरिकल ले लेंगे। एवरेज स्पीड क्या होता है? तो एवरेज स्पीड का पहले फॉर्मूला लिख लीजिएगा। एवरेज स्पीड क्या होता है कि पहले डिफिनेशन लिख लीजिए। एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज total distance covered, total distance covered and defined as, यहाँ पे कुछ और लिखिएगा, defined as ratio of average speed is defined as ratio of total distance covered and total time taken उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड। तो उसका फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखेंगे कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकिंग। इसी को क्या बोल लेंगे? एवरेज स्पीड। इसी को क्या बोल लेंगे? एवरेज। एक्चुअली ये क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं से कहीं जाना है। फॉर एग्जांपल सपोज कि आपको कहां से कहां जाना है। फॉर एग्जांपल सपोज आपको दिल्ली से बनारस जाना है। तो जब आप दिल्ली से बनारस जाएंगे तो क्या आप मान लीजिए कि आप बाइक से या फिर आप फोर व्हीलर से जा रहे हैं तो क्या आपका स्पीड हमेशा कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म होगा? नहीं, कभी आपका स्पीड ज्यादा होगा, कभी आपका स्पीड कम होगा। वो किस चीज पे डिपेंड करता है कि ट्रैफिक कितना है। इफ द ट्रैफिक विल बी मोर देन माय स्पीड विल बी लेस, राइट? या फिर सड़क कैसा है, किस क्वालिटी का है। अगर सड़क ही अच्छा नहीं हुआ तो मेरा स्पीड कम होगा, राइट? तो अगर ट्रैफिक भी अच्छा है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो मेरा स्पीड कम होगा। और अगर ट्रैफिक नहीं है और सड़क भी अच्छा है, ट्रैफिक नहीं है और सड़क भी क्या है, बहुत अच्छा है, तो मेरा स्पीड भी अच्छा होगा। तो कहीं पे मेरा स्पीड ज्यादा है, कहीं पे स्पीड कम है, और कहीं पे अगर हम रुक गए बिस्कुट या चॉकलेट खाने के लिए तो मेरा स्पीड ज्यादा 0 हो जाएगा वहां पे। तो अगर कोई आपसे ये पूछेगा कि आप जब दिल्ली से बनारस जा रहे थे तो आपका स्पीड कितना था, तो हम क्या अपना हाईएस्ट स्पीड बताएंगे? नहीं। क्या अपना लोएस्ट स्पीड बताएंगे? नहीं। तो क्या करेंगे?
कुछ एवरेज वाला चीज बताएंगे ना, तो मैथ में हम लोग एवरेज इसलिए सीखते हैं कि हम लोग एवरेज निकाल पाए। ऐसे ही एवरेज स्पीड भी होता है। जैसे आप लोग का एग्जाम होता है तो आप लोग क्या कहते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट का एग्जाम देते हैं, जैसे मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी, तो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। अब अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क भी अचीव करते हैं। मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा मार्क आया, जैसे मान लीजिए मैथ में आपको 90 आ गया और किसी सब्जेक्ट में मान लीजिए हिंदी में आपको 50 मार्क्स चलाया, तो अगर कोई पूछेगा कि मैथ में सबसे ज्यादा और हिंदी में सबसे कम आ गया, अगर कोई आपसे ये पूछेगा कि आपका मार्क कितना आया एग्जाम में, तो क्या हम उसे मैक्सिमम मार्क बोलेंगे? नहीं, आप लोग बोलते होंगे बट बोलना नहीं चाहिए, मैक्सिमम मार्क नहीं बोल सकते हैं। क्या हम मिनिमम मार्क बोलेंगे? वो भी क्यों बोले? नहीं बोलेंगे। तो क्या करेंगे? ना तो मैक्सिमम बोलेंगे ना तो मिनिमम बोलेंगे, तो क्या कहेंगे? उस दोनों के बीच का लेंगे। क्या कहेंगे? बीच का, मतलब एवरेज मार्क है। तो एवरेज मार्क हम लोग कैसे निकालते थे कि जितना भी सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क आया, जैसे 90 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 65, जैसा जैसा मार्क आया उतना, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट, जैसे 5 सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट, कितना में एग्जाम की एवरेज निकल जाता था। ऐसे यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो ऐसे एवरेज स्पीड निकालेंगे। इस पे हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी लेंगे। एवरेज वेलोसिटी अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना हो तो क्या एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, राइट। तो हम लोग एवरेज स्पीड भी निकाल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। ये आपको तब क्लियर होगा जब हम लोग इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कह देंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में ही हम इस सब पे कुछ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, सब पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा, आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा स्लोप के बारे में सीखते हैं। एक कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं स्लोप। एक्चुअली स्लोप का कंसेप्ट आप लोग के क्लास 9 में नहीं है, बट स्टिल हम कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा सा बता दें, क्योंकि उसका काम तो क्लास 11 में भी होगा और क्लास 9 में कंसेप्ट को फील करने में होगा। तो ठीक से समझिएगा कि स्लोप क्या होता है। मान लेते हैं कि ये y एक्सिस है, सॉरी ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो यहाँ पे अपन क्या कहते हैं कि आई विल टेक डिफरेंट डिफरेंट लाइंस। यहाँ पे मान लीजिए कि ये मेरा फर्स्ट लाइन है, ये लाइन देखते हैं, ये मेरा फर्स्ट लाइन है। लेट्स सपोज दिस इज माय सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन एंड लेट्स से दिस वन इज माय सिक्स्थ लाइन। क्लियर? तो स्लोप क्या होता है? तो स्लोप को थोड़ा सा समझिएगा कि स्लोप होता क्या है। स्लोप होता है एंगल विद एक्स एक्सिस, एंगल विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ वही कितना एंगल बना रहा है, याद रखना, y एक्सिस के साथ हम नहीं बोले, x एक्सिस के साथ बोले। तो यहाँ पे इस लाइन का देखना, x एक्सिस खुद के साथ कितना एंगल बनाएगा। मान लीजिए ये x एक्सिस है और ये भी x एक्सिस है, तो ये एंगल कितना है? 0। जैसे ये y एक्सिस है तो x एक्सिस y के साथ अभी कितना एंगल बना है? 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 एंड देन इट विल बिकम 0। तो दोनों जब एक डायरेक्शन में होगा तो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है? अगर आपसे कोई ये पूछे तो हम क्या बोलेंगे? 0 बनाता है। x y के साथ कितना बनाएगा? 90। तो x के साथ 0 बनाया। अब देखिए ये जो सेकेंड लाइन है ये x के साथ कितना एंगल बनाएगा? कुछ बना रहा है। अब ये जो थर्ड लाइन है ये x एक्सिस के साथ सेकेंड लाइन से ज्यादा बड़ा एंगल बना रहा है। सेकेंड लाइन इतना बड़ा ही एंगल x एक्सिस के साथ बना रहा है, थर्ड लाइन इतना बड़ा एंगल बना रहा है, तो एंगल इंक्रीज किया। अब फोर्थ लाइन देखिए और बड़ा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, फिफ्थ लाइन और बड़ा बना रहा है और सिक्स्थ लाइन सबसे बड़ा एंगल बना रहा है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे इस लाइन का एंगल कम है और एंगल ज्यादा होगा, और एंगल ज्यादा होगा, और एंगल ज्यादा होगा, और एंगल ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप ज्यादा हो रहा है। आप लोग देखते होंगे ना कि स्लोप बना दो। स्लोप का मतलब क्या होता है? एंगल, ऐसे ढाल बना दो।
मतलब एंगल इंक्रीज, तो स्लोप इज इंक्रीजिंग। जैसे अगर मान लीजिए कि हम फिर से चीकू को लाए और चीकू को बोले कि चीकू तुम ये बताओ कि अगर हम तुम्हें 6 पे, आप लोग वो फिसलने वाला गेम देखे हैं, बच्चे लोग क्या करते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं, फिसलते हैं, जैसे स्लाइडिंग, ऐसे आ जाएंगे और यहाँ से स्लाइड करेंगे। तो अगर हम मान लीजिए कि चीकू को यहाँ पे बैठा के अब बोले तुम स्लाइड करो, तो वो नीचे आएगा तो क्या करेगा, अपना पैर हाथ पकड़ लेगा। दैट मींस यहाँ पे सबसे ज्यादा रिस्क है। अगर हम चीकू को बोलेंगे तुम एक्स पे स्लाइड करो, तो ये बोलेगा इसमें तो स्लाइडिंग इम्पॉसिबल नहीं है। तो इस सब पे स्लाइडिंग पॉसिबल है, तो सबसे कम खतरा कहाँ पे है, लेस डेंजर यहाँ पे। तो चीकू आराम से स्लाइड करेगा, यहाँ पे तो फास्ट स्लाइड करेगा, यहाँ पे और फास्ट स्लाइड करेगा, और यहाँ पे सबसे फास्ट स्लाइड करेगा। आर यू एबल टू थिंक दिस? तो ये सब किसका कांसेप्ट है, स्लोप का। तो स्लोप होता क्या है, एंगल विद एक्स एक्सिस, एंगल विद एक्स एक्सिस। क्लियर? यहाँ पे आपको हम कुछ चीज और बताते हैं। स्लोप को हम लोग बोलते हैं टेन थीटा। इस चीज को समझना थोड़ा सा। अगर समझ में आ जाए तो अच्छा, समझ में नहीं है तो और भी अच्छा, क्योंकि आपकी क्लास में ये चीज नहीं है। तो ठीक से समझना, थोड़ा सा पेशेंस रखना, मैं समझा दूंगा। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है एंड दिस वन इज वाई एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस, और आई एम टेकिंग टू जनरल पॉइंट्स। लेट्स से ये और ये कोई भी दो पॉइंट हम ले रहे हैं, दोनों का कुछ नाम रख देते हैं, ए और बी, नहीं तो ये दुखी हो जाएगा। एम और मान लेते हैं कि ये पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट भी होगा, लेट्स से x1, y1, और बी पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट होगा x2, y2। x1, y1 का मतलब क्या हुआ कि a पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसका मतलब a पॉइंट x1 डिस्टेंस पे है ओरिजिन से। कितना डिस्टेंस पे? ये है आपका ओरिजिन O, और ये जो B पॉइंट है ना, इससे अगर आप परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे है, x2 डिस्टेंस पे है। अब अपन क्या कहते हैं कि यहां से y एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर खींचते हैं। ये x1, y1 है, मतलब ये हाइट कितना होगा, y1, मतलब ओरिजिन से ये हाइट कितना होगा, y1, और यहां से क्या कहते हैं कि इस पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर यहां पे खींचते हैं, तो ये हाइट कितना होगा, बताइए, ये हाइट कितना होगा, y2। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर हम इस लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करें तो ये पॉइंट देख रहे हैं, कुछ भी नाम ले लेते हैं, लेट्स से सी। तो AC का लेंथ कितना होगा, ये बताइए। AC, A पॉइंट ये है, C पॉइंट ये है, ये लेंथ कितना होगा, यहां से यहां x2, यहां से यहां x1, तो ये कितना होगा, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू कंप्लीट माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। कैन यू से कंप्लीट माइनस दिस इज इक्वल टू दिस? तो कंप्लीट इज x2 माइनस x1 इज इक्वल, दिस डिस्टेंस विल बी हाउ मच देन, x2 माइनस x1। मान लेते हैं कि ये पूरा 10 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा, 10 माइनस 5 मतलब 5, तो x2 माइनस x1 ये डिस्टेंस। क्लियर? तो ये कितना है, x2 माइनस x1। क्लियर? ये कितना होगा, ये बताइए। तो यहां से यहां y2, यहां से यहां y1, तो ये कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा y2 माइनस y1। इज इट y2 माइनस y1? यहां से यहां y2, यहां से यहां y1, तो ये y2 माइनस y1, तो ये हाइट में कितना होगा, y2 माइनस y1। कौन सा है, ये है। यहां पे ये एंगल देख पा रहे हैं आप लोग को, एक ट्रायंगल दिखता हो, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है एक्स एक्सिस के साथ, तो ये ट्रायंगल, एक ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल को देखिए। यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं डिफाइन करूंगा अभी, जो फॉर्मूला आप लोग नहीं सीखे, जो फॉर्मूला आप लोग मैथमेटिक्स में सीखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, वहां पे आता है एक फॉर्मूला जिसको बोलते हैं टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा रहते हैं। ये टेन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो टेन थीटा को हम क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर। तो एबीसी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन है, ये बेस कौन है, ये हाइपोटेनस कौन है, ये। तो AB हाइपोटेनस है, BC परपेंडिकुलर है और AC बेस है। तो परपेंडिकुलर क्या है, BC, और BC क्या है, BC, और बेस क्या है, AC।
सो कैन वी राइट BC बाय AC, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं BC बाय AC, और BC क्या है, BC है y2 माइनस y1, और AC क्या है, AC क्या है x2 माइनस x1, तो इसको हम tan थीटा को y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 भी लिखते हैं, और tan थीटा को ही हम क्या बोलते हैं स्लोप, तो यहां पे लिख लेना कि स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा एंड दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला बस याद रख लेना, आपको अब ग्राफ से रिलेटेड सब क्वेश्चंस बन जाएंगे। एक समझने में थोड़ा सा दिक्कत आप लोग को हो सकता है, अभी आप लोग थोड़ा बच्चे हैं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इफ यू विल हैव एनी कंफ्यूजन प्लीज ask me in comment section, or you can message or call me anytime. Thank you. Please like, subscribe and share the video.